आज हम प्रैक्टिस करने वाला है भाई आपकी कौन सी भाई अपने DWS भी इंग्लिश से रिलेटेड हमारी कौन सी क्लास होगी हमारी ये प्रैक्टिस बेस की हमारी ये 5th क्लास होगी। तो चलते हैं भाई आगे आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले हम 4 वीडियोज में क्या कर चुके हैं भाई आपके DWS भी इंग्लिश की पेपर के हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी, आप वहां पर जाकर उन्हें क्या कर सकते हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। तो चलिए भाई पहला क्वेश्चन बोला है अभी, many men have come to India from Bangladesh to live here permanently। यानी बहुत सारे आदमी गए हैं भाई आपको जो इंडिया से कहाँ आए, इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश से इंडिया आए हैं, वो कहाँ रह सकते हैं भाई, परमानेंटली यहाँ रह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको सेंटेंस में कभी भी क्या दिख जाएगा, आपको मैनी ए दिख जाएगा, मैनी ए। तो मैनी ए के बाद जो आता है आपका जो डिफरेंस होता है भाई, एक तो मैनी आता है भाई, और एक आपका मैनी ए आता है। ठीक है, एक मैनी होता है एक मैनी ए। इसके बाद जो आता है सब कुछ का आता है भाई, एवरीथिंग, एवरीथिंग इन प्लूरल। ठीक है, और इस मैनी के बाद क्या था, एवरीथिंग इन सिंगुलर। मैंने ये बताया कि मैनी के बाद सब कुछ सिंगुलर आता है, और मैनी ए के बाद सब कुछ, सॉरी, मैनी के बाद आपका प्लूरल आता है, और मैनी ए के बाद सब कुछ सिंगुलर आता है। तो आपने देखा आपका मैनी ए लगा हुआ है, तो आपने देखा भाई आपका नाउन भी क्या है भाई, सिंगुलर आया हुआ है, लेकिन आपने जो यहाँ पर लगी हुई क्या, वर्ब, वर्ब क्या आपकी प्लूरल है, लेकिन मैनी ए के अकॉर्डिंग आप क्या है, हैव जो है वो आपका डिलीट हो जाएगा। यानी आपका जो एरर है वो आपके कौन से पार्ट में, बी वाले पार्ट में है। ये आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ कि कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपको एरर के साथ साथ उसे इम्प्रूवमेंट में भी दे देता है। तो अब आप बताइए इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, आपको ये तो पता लग जाएगा एरर यहाँ पर है, लेकिन इम्प्रूवमेंट क्या होगा, आपको मैं इसलिए दोनों चीजें एक साथ करवाते चल रहा हूँ। तो मैंने एक अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसे आएगी आपकी, है जाएगी। ऑलरेडी क्या है, कम की आपकी थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, केम, वो कम के कम। तो मैनी अ मैन हैज कम टू इंडिया आ जाएगा फिर। ये आपको मैंने बताया था मैनी और मैनी का रूल क्या कहता है हमें। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे बोला है, आर फुटबॉलर टीम कंप्राइजेस ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर्स, यानी हमारी फुटबॉल टीम में क्या है भाई, 11 स्किल्ड प्लेयर्स हैं, 11 स्किल्ड प्लेयर्स हैं। तो अब आपको देखा, कंप्राइज ऐसा वर्ड है जो अपने पास क्या लेता है, प्रीपोजिशन ओ, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। यानी कंप्राइज, अपने कंप्राइजेस के साथ अपना क्या होता है, ऑलरेडी ऑफ की सेंस इंक्लूडेड होती है। तो इसलिए इसके बाद जो लगा हुआ ऑफ है वो आपका डिलीट हो जाएगा। ये ऑफ की सेंस आपकी किस में आ रही है भाई, कंप्राइजेस में आती है, तो इसके बाद हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं। तो ये बन जाएगा, आर फुटबॉल टीम कंप्राइजेस 11 स्किल्ड प्लेयर्स आ जाएगा। आगे देखते हैं भाई, इसने बोला है, इट इज हाई टाइम वी रिनोवेट आर ओल्ड हाउस, यानी यह सही टाइम है कि हमें अपने पुराने घर को क्या करवाना चाहिए, रिनोवेट करवाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था, इट इज हाई टाइम क्या है भाई, आपकी एक ऐसी फ्रेज है, कौन सी भाई आपकी, इट इज हाई टाइम। ठीक है, तो इट इज हाई टाइम एक ऐसी फ्रेज है जो किसी भी सेंटेंस में अगर यूज हो रही है तो उसके बाद वाला सेंटेंस में से किससे बनेगा भाई, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो आपने देखा यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका, इट इज हाई टाइम लगा हुआ है। तो मुझे पता है इट इज हाई टाइम के बाद सेंटेंस किससे बनता है, पास्ट इंडेफिनिट बनता है। आपको जो यहाँ लगी हुई क्या बनता है, रेनोवेट लगी हुई है, यानी कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो रेनोवेट आपकी जो वर्ब लगी हुई रेनोवेट डिलीट हो जाएगी। और पास्ट इंडेफिनिट में जाने के लिए क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो रेनोवेट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी आपकी रेनोवेटेड। तो ये बन जाएगा, इट इज हाई टाइम वी रेनोवेटेड आर हाउस, वो आर ओल्ड हाउस आ जाएगा। दोबारा से एक बार बताता हूँ, किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन होगा भी, मैंने बताया इट इज हाई टाइम एक ऐसी फ्रेज है जो भी किसी भी सेंटेंस में आ जाएगी, तो उसके बाद वाला सेंटेंस आपका किस में आएगा भाई, उसके बाद वाला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। तो इसलिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, हमने से किस में चेंज कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया। सेंटेंस किसी भी उसमें हो सकता है, हमें चेंज किस में करना होगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट में। आगे देखते हैं, इसने बोला है, हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल, यानी हेडमास्टर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया टीचर्स को कि आपको रूल फॉलो करने हैं किसके भी, स्कूल की। तो अब आपका जो लिखा है आपकी जो कुछ स्पेसिफिक क्या होती है, पोजीशन होती है, जैसे आपका क्या प्रिंसिपल, ठीक है भाई, प्रिंसिपल, मैनेजर,
हेडमास्टर, ठीक है। यानी कुछ ऐसी स्पेसिफिक क्या होती है आपकी पोजीशन होती है जिनसे पहले हम किस आर्टिकल का यूज करते हैं भाई, जिनसे हम आर्टिकल पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं। मैंने बताया कुछ ऐसी स्पेसिफिक पोजीशन होती है जैसे आपकी प्रिंसिपल, मैनेजर, हेडमास्टर और भी बहुत सारी होती हैं जिनसे पहले हम किस आर्टिकल का यूज करते हैं, मैं आपकी द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो इसलिए आपका हेडमास्टर से पहले आपको क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, आपको द इंसर्ट करना होगा। तो ये बन जाएगा द हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। आगे देखते हैं। अब इसने बोला है द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वाज वेरी सेंसेशनल। यानी आपकी जो पहली इनिंग क्या थी भाई, आपकी बहुत ज्यादा सेंसेशनल थी। तो मैंने आपको बताया ये जो आपकी, चाहे आप किसकी बात कर रहे हो, एक इनिंग की बात कर रहे हो, चाहे आप किसकी बात कर रहे हो, एक इनिंग हो आपकी, चाहे आपकी दो हो, चाहे आपकी मोर देन टू हो। मैंने आपको बताया चाहे आप एक इनिंग की बात कर रहे हो, चाहे आप दो इनिंग की बात कर रहे हो, या आप दो से ज्यादा इनिंग की बात कर रहे हो, जो वर्ड होता है आपका इनिंग्स, उसमें ऑलरेडी आपका क्या होता है, एस इंक्लूडेड होता है। चाहे आप एक इनिंग बता रहे हो तब भी इनिंग से रहेगा, चाहे आप दो इनिंग्स बता रहे हो तब भी इनिंग से रहेगा, चाहे आप तीन बता रहे हो तब भी आपका इनिंग से रहेगा। जैसे आपका ये फर्नीचर है, जैसे आपका वर्ड क्या है भाई, फर्नीचर। चाहे आप एक फर्नीचर की बात कर रहे हो, चाहे आप बहुत सारे फर्नीचर की बात कर रहे हो, जो वर्ड होगा वो आपका क्या रहेगा भाई, फर्नीचर रहेगा। चाहे आपका सिंगुलर हो, चाहे आपका प्लूरल हो, वो वर्ड आपका चेंज नहीं होता, आपका फर्नीचर ही रहता है। उन्हें आपने कहीं कहीं लिखा होगा, देखो आप लोग बाग क्या करते हैं, उसमें फर्नीचर्स लगा देते हैं। तो फर्नीचर्स कोई भी वर्ड नहीं होता, वो आपने वैसे ही ऑटोमेटिकली बना दिया है। जो एक्चुअल वर्ड होता है वो आपका होता है भाई फर्नीचर। क्या होता है अभी, सिर्फ फर्नीचर। ऐसे ही आपका जो इनिंग्स होता है, चाहे आप एक इनिंग की बात करें, दो इनिंग की या तीन इनिंग की, आपका जो वर्ड होता है वो आपका इनिंग्स होता है। तो आपने देखा यहाँ पर फर्स्ट इनिंग लगा हुआ है, तो कुछ बच्चे लेंगे कि फर्स्ट का मतलब पहली इनिंग की बात हो रही है, तो आपका करेक्ट होगा। लेकिन आप एक इनिंग की बात कर रहे हो, चाहे बहुत सारी इनिंग की बात कर रहे हो, जो वर्ड इनिंग होता है वो अपने साथ क्या लेता है भाई, ऐसे लेता है। कुछ को लगेगा भाई इनिंग्स, यहाँ बहुत सारी इनिंग्स की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ तो एक इनिंग की बात हो रही है। चाहे आप एक इनिंग की बात कर रहे हो, चाहे आप बहुत सारे इनिंग की बात कर रहे हो, तो इनिंग्स जो वर्ड आता है वो अपने साथ क्या लेता है, ऐसे लेता है। जिस तरह से फर्नीचर होता है, चाहे आप एक फर्नीचर की बात कर रहे हो, चाहे आप दो फर्नीचर की बात कर रहे हो, वो अपने साथ क्या नहीं लगाता भाई, अपने साथ एस नहीं लगाता है। चलते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग क्लियर हो गया होगा भी। आगे बोला हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू ट्रिची बाय ट्रेन। यानी कितना समय लगेगा आपको चेन्नई से ट्रिची जाने में, और किससे भी ट्रेन से। तो आपका जो, आप कभी अगर प्रेजेंट में क्या पूछ रहे हो भाई, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, प्रेजेंट में क्या पूछ रहे हो भाई, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। अब आप मुझे बताइए, अब आप ये क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हो, ये हाउ लॉन्ग इट टेक्स मतलब वर्ब में ऐसे ऐसे लगा हुआ, तो आपको पता है प्रेजेंट है। यानी यह ट्रेन क्या कितना समय लगेगी चेन्नई से ट्रिची जाने में, तो एक क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हो। जब भी आप प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछोगे और आप किससे पूछोगे भाई, हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो जो स्ट्रक्चर होगा आपका क्वेश्चन का वो होगा भाई हाउ लॉन्ग प्लस डज। डज आएगा या आपका डू आएगा, वो सब्जेक्ट के ऊपर है, सिंगुलर है प्लूरल में। डज ये डू आएगा भाई, डज ये डू प्लस सब्जेक्ट प्लस मीन। ठीक है, मैंने आपको बताया। ठीक है भाई, इसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं, आप इससे याद रह जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कभी अगर प्रेजेंट
प्रेजेंट में आप क्या पूछ रहे हो, प्रेजेंट में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो क्वेश्चन भी किससे पूछ रहे हो, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई हाउ लॉन्ग से, किससे पूछ रहे हो भाई, हाउ लॉन्ग से पूछ रहे हो। तो हाउ लॉन्ग से जब प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछ रहे हो तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा, हाउ लॉन्ग आएगा, हाउ लॉन्ग के बाद डज आएगा, या आपका डू आएगा। डू डज कब आता है भाई, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लेंगे। फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका मेन वर्ब आएगा। तो अब आपने देखा, आप हाउ लॉन्ग पूछ रहे हो, अब हाउ लॉन्ग के बाद आपका सब्जेक्ट क्या, इट। इट अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर लेता है, यानी क्या लेगा भाई, डज लेगा। तो यानी इससे पहले हमें क्या इंसर्ट करना पड़ेगा भाई, डज। डज इट, सब्जेक्ट क्या है आपका, इट है, फिर मेन वर्ब आ जाएगी। जब सब्जेक्ट में आपने एस एस डज में ऐड कर दिया तो हम क्या करेंगे, टेक में से आप एस रिमूव कर देंगे, क्योंकि आपको पता प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो अगर आपने डू का यूज करा है, डू या डज का, तो ये फॉर्म ऑलरेडी किसकी है भाई, डू की है, लेकिन आपका सब्जेक्ट सिमिलर है तो आप ऐसे ही किस में ऐड करते हो भाई, डू में ऐड करते हो। तो ये बन जाएगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू ट्रिची। एक बार आपको क्लू शुरुआत से बताता हूँ, जिसको कोई बच्चे को किसी किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैंने बताया, अगर आप प्रेजेंट में क्या पूछ रहे हो भाई, क्वेश्चन पूछ रहे हो किससे भाई, आपका हाउ लॉन्ग से, तो उस केस में आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा कि हाउ लॉन्ग के बाद डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी। डू डज कब आता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डू आएगा, डज आएगा, जब प्लूरल होगा तो डू आएगा। इसी तरीके से आपने देखा हाउ लॉन्ग के बाद डज है, डू नहीं है, तो आपने देखा सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इसकी वजह से आपने क्या इंसर्ट करा भाई, डज इंसर्ट कर दिया आपका इट से पहले, और टेक में से आप एस रिमूव कर दोगे, क्योंकि आपने क्या करा भाई, ऐसी आई एस आपने डू में ऐड कर दिया। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग क्लियर हो गया होगा भाई। आगे देखते हैं भाई, इसमें बोला है वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन, यानी हम सबको दूसरे अदर्स के रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कितनी, जितना कि हम अपने की करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, अब आपका सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है भाई, वन। जब आपका सब्जेक्ट यहाँ पर वन है तो आप पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या यूज करोगे भाई, वन का यूज करोगे, जबकि आपने क्या यूज करा है, हिज। तो यहाँ पर जो आपने सब्जेक्ट आपका वन है तो वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज नहीं होता, क्या होता है भाई, वंस होता है। यानी हम ये तो कह रहे हैं कि हम सबको क्या करना चाहिए भाई, दूसरों दूसरों के रिलीजन की उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितने कि हम अपने ही करते हैं, ना कि हिज, यानी वह अपने ही करता है। हम वह की थोड़ी बात बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हम जितनी अपने की इज्जत करते हैं हमें दूसरों ही, हमें भी दूसरों के उतने ही करनी चाहिए। तो हम ही की सेंस में आ रही है, वरना बात तो यह है कि आपका सब्जेक्ट जब वन है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी वंस आता है, ना कि हिज आता है। आगे देखते हैं, इसमें बोला है ऑन अ हॉलीडे आई प्रीफर रीडिंग स्टोरी बुक्स देन विजिटिंग माय फ्रेंड, यानी इन वेकेशन में मैं क्या करता हूँ, मैं बुक पढ़ना पसंद करता हूँ बशर्ते फ्रेंड से मिलने के। तो मैंने आपको बताया था ना कि प्रीफर जो एक ऐसा वर्ड है जो अपने कंपैरिजन करने के लिए क्या रहता है भाई, कंपैरिजन करने के लिए देन यूज नहीं करता है, यानी प्रीफर से आप क्या करो, कंपैरिजन कर रहे हो तो आप देन से कंपैरिजन नहीं करते, किससे कंपैरिजन करते हो भाई, टू से कंपैरिजन करते हैं। तो ऑन अ हॉलीडे आई प्रीफर रीडिंग स्टोरी बुक्स टू विजिटिंग माई फ्रेंड्स हो जाएगा। यानी 99% केसों में आप जो तुलना करते हो वो ध्यान से करते हो, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे आपका प्रीफर आ जाता है अभी, प्रीफर वर्ड अपने साथ क्या जाता है तुलना करने के लिए टू लेता है, ना कि देन लेता है। आगे देखते हैं, आज आई वॉज लेइंग डाउन व्हेन द डोर बेल रैंग, यानी मैं लेटा हुआ था जब क्या हुआ, आपकी घंटी बजी, यानी अब डोर की क्या बजी, आपकी गेट की घंटी बजी। तो अब आपको ये डिफरेंस समझिए, एक होता है आपका लेइंग और एक होता है आपका लाइन। ठीक है, लेइंग का मतलब होता है देना या फिर रखना, इसका मतलब होता है आपका रखना, और लाइंग का मतलब होता है आपका आराम करना। तो अब आप सेंटेंस पढ़िए, तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पर आपको रखने की सेंस आ रही है या आराम करने की सेंस आ रही है। भाई इसमें हल्के हल्के डिफरेंस है, बस यही डी डी प्लस यही छोटे छोटे एग्जाम्पल आ जाता है। रेटेड आपके क्या नहीं आते भाई, आपके एग्जाम वो एरर्स नहीं आते हैं। भाई कभी आपको प्रिपरेशन दे देगा, ये आपको वर्ड में कंफ्यूज करने के लिए ये वाला वर्ड आने से तो आपको ये वाला वर्ड दे देगा, ज्यादा टिपिकल उसमें इंग्लिश आती नहीं। ठीक है,
अब आपको लिखा हुआ है आई वॉज लेइंग डाउन व्हेन द डोर बेल रैंग, यानी मैं कहीं रखा हुआ था जब क्या भाई उसकी दरवाजे की घंटी बजी, या मैं आराम से क्या कर रहा था, मैं आराम कर रहा था, आराम कर रहा था जब क्या बजा, दीवार वो सॉरी आपकी बेल बजी, यानी डोर की बेल बजी। तो अब आप बताइए यहाँ पर रखने की सेंस आ रही है, लाइन की सेंस आ रही है, यानी आराम करने की सेंस आ रही है। तो यहाँ पर जो सेंस आ रही है वो आपकी आराम करने की आ रही है, यानी मैं आराम कर रहा था जब क्या बजा भाई, उसकी आपकी गेट डोर की बेल बजी। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है वो रखने के लिए यूज हुआ है, जबकि हम क्या कह रहे हैं, आराम कर रहा था, तो लेंग नहीं आएगा, आपको वहां पर लाइंग आएगा। ठीक है, तो आई वॉज लाइंग डाउन व्हेन द डोर बेल रैंग आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें बोला समवन दे डोंट नो हु नॉक्ड एट देयर डोर इन मिडनाइट। समवन दे डोंट, यानी वह किसी को नहीं जानते थे, समवन दे डोंट नो, वे उसे नहीं जानते थे जिसने क्या करा, उनका दरवाजा खटखटाया, कब, आपको मिडनाइट। तो आपको कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जैसे आपकी मिडनाइट, मिडनाइट, नून, आपकी नाइट। ठीक, ये ऐसे वर्ड हैं जो अपने पहले कह लेते हैं भाई, अपने बाद प्रीपोजिशन नेट लेते हैं। मैंने क्या बताया आपको, मिडनाइट, नून, नाइट, ये कुछ स्पेसिफिक टाइम है जो अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेते हैं, एट लेते हैं, ना कि ऑन। तो आपने देखा यहाँ पर मिडनाइट की बात हो रही है, मिडनाइट के बाद जो आपकी इन लगी प्रीपोजिशन, ये आपकी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि मिडनाइट अपने पहले क्या लेता है, प्रीपोजिशन एट लेता है, ना कि इन। ठीक है, तो समवन दे डोंट नो हु नॉक्ड एट देयर डोर एट मिडनाइट आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसने बोला मोहन लेफ्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट केम हिज वे, यानी उसे मोहन क्या कर लेता है भाई, अपॉर्चुनिटी को उचक लेता है जब भी उसकी कोई रास्ते में क्या आती है, अपॉर्चुनिटी आती है, यानी अगर कोई मोहन के रास्ते में क्या पड़ता है भाई, कोई मौका पड़ता है तो उसका वो लाभ उठा लेता है। तो आपने जो देखा लेफ्ट जो लगी हुई आपकी, लेफ्ट, लेफ्ट अपने बाद प्रीपोजिशन ऑन नहीं लेता, क्या लेता है भाई, एट लेता है। ठीक है, लेफ्ट भी अपने साथ क्या लेता है, प्रीपोजिशन एट लेता है, ना कि ऑन। आगे देखिए, इसने बोला भाई वाटर, बैठ जाते हैं थोड़ी देर, इसने बोला भाई वाटर, इसने बोला वाटर कंटेमिनेशन हैज बिकम मोर सीरियस सिंस केमिस्ट हैव बिगन टू यूज न्यू सब्सटेंसेस, यानी वाटर कंटेमिनेशन क्या हो गया, ज्यादा सीरियस हो गया है, कब से, जब से केमिस्ट क्या यूज करने लगे हैं, नया आपका सब्सटेंसेस यूज करने लगे हैं। तो मैंने आपको बताया था जब हमारी क्लास चल रही है भाई, ऐप पर आपकी क्लास चल रही है DWSB की, तो मैंने आपको कल ये रूल बताया सिंस वाला, कि सिंस आपको कभी भी किसका मीनिंग देगा, हर सिंस कभी भी आपको जब से का मीनिंग देगा, इसका मीनिंग देगा, मैंने आपको बताया था। सिंस अगर किसका मीनिंग देगा भाई, जब से का मीनिंग देगा। ठीक है, कि एक इंफॉर्मेशन देता हूँ, हमारा एक बैच चल रहा है भाई ऐप पर, अगर किसी बच्चे को आपको हमारा ऐप परचेज करना है भाई, आपका जनरल इंग्लिश पेपर का हमारा बैच चल रहा है, उस पर मैं क्या करवा रहा हूँ, आपके अभी हमारे वो वो चल रहा, वर्ब एग्रीमेंट चल रही है हमारी, कौन सी चल रही है भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है। अगर किसी बच्चे को कोई भी परचेज करना है काफी लो प्राइस पे है, तो वो क्या कर सकता है, कमेंट कर सकता है, हम उसके क्या करेंगे भैया, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसे जाकर परचेज कर सकता है। तो मैं बता रहा था आपको, अगर सिंस जब से का मीनिंग देगा, तो मैंने आपको कल ही क्लास में बताया कि सिंस वाला मीनिंग कि जब से का मीनिंग देगा, तो सिंस के बाद आप जो सेंटेंस यूज करेंगे वो हमेशा किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। और सिंस के बाद जो आएगा सेंटेंस, इसमें दो केस होती है, या तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, ये सेकंड वाला आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बताई कि परफेक्ट में कब आए, कॉन्टिन्यूस में कब आए। तो आपने देखा वाटर कंटेमिनेशन हैज बिकम मोर सीरियस, यानी वाटर कंटेमिनेशन क्या हो गया, ज्यादा सीरियस हो गए हैं जब से केमिस्ट ने क्या यूज करना शुरू कर दिया भाई, आपका न्यू सब्सटेंस यूज करना शुरू कर दिया। तो अब आपने देखा यहाँ पर सिंस किसका मीनिंग दे रहा है भाई, सिंस आपका जब से का मीनिंग दे रहा है।
यानी वाटर कंटेमिनेशन कब से सीरियस हो गया, जब से केमिस्ट ने न्यू सब्सटेंसेस यूज करना शुरू कर दिए हैं। यानी अब आपको पता लग गया यहाँ पर क्या आ रहा है भाई आपका, सिंस जब से का मीनिंग दे रहा है। तो आपने देखा भाई सिंस से पहले आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आना चाहिए या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आना चाहिए। तो आपको लगा भाई हैज बिकम लगा हुआ, ये तो आपको करेक्ट है भाई, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सिंस के बाद वाला आपने देखा सिंस हैव के बाद लगा हैव बिगन लगा हुआ है, ये किस में दिया आपको, ये प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है। जबकि मुझे पता है सिंस के बाद वाला अगर जब से का मीनिंग दे रहा है, क्या सिंस जब से का मीनिंग दे रहा है, तो सिंस के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। तो इसका मतलब है आपका जो हैव बिगन लगा हुआ है ये डिलीट हो जाएगा, और बिगन की जगह आपका सिर्फ बिगन आ जाएगा। सही से लिख देते हैं भाई। ठीक है भाई, स्पेलिंग देख लेना, जब स्पेलिंग सही है गलत। ठीक है भाई, तो ये बन जाएगा आपका सिंस। मैंने बताया सिंस अगर जब से कभी नहीं देगा तो उसके बाद आपके आएगा भाई पास इंडेफिनिट जाएगा सिंस के बाद, और सिंस से पहले पास परफेक्ट है। तो आप बनाएगा सिंस जब से कभी नहीं दे रहा था, तो जब से के बाद वाला आपका प्रेजेंट परफेक्ट में था, जबकि सिंस के बाद वाला पास इंडेफिनिट मानना चाहिए। और पास इंडेफिनिट में क्या होता है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो इसलिए हैव बिगन के जगह क्या जाएगा आपका, सिर्फ बिगन आ जाएगा। आगे देखिए भी इसने बोला भी ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर। यानी महंगाई के कारण यानी जीने की क्या हो गई आपकी, जीने की कीमत क्या हो गई आपकी, बढ़ गई है द लास्ट 1 ईयर, यानी 1 साल से। अब मैंने आपको बताया, जब आपको मैंने क्लास में पढ़ाया था भाई आपको, मैंने बताया था कि कोई काम आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक क्या चल रहा है, प्रेजेंट तक चल रहा है। यानी पास्ट में काम शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म नहीं हो गया। और काम कब शुरू हुआ, पास्ट में, और चल कब तक रहा, आपका काम प्रेजेंट तक चल रहा है। तो वो सेंटेंस आपका कैसे होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। क्या बताया मैंने कि काम आपका प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट में कब बनता है भाई, जब आपका काम कब स्टार्ट होता है, पास्ट से स्टार्ट होता है, और कब तक चलता है, प्रेजेंट तक चल रहा होता है। तो उस वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। तो अब आप मुझे बताइए, जब आपकी महंगाई हुई थी, यानी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, यानी महंगाई के कारण द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द कॉस्ट ऑफ, ये रहना भी क्या हो गया भाई आपका, रहना भी क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड, यानी बढ़ना, इंक्रीज लास्ट ईयर। यानी 1 साल से क्या बढ़ गया, आपकी महंगाई के कारण हमारे रहने भी क्या हो गया भाई, महंगा हो गया है। यानी महंगाई कब बढ़ी थी आपकी भाई, लास्ट ईयर बढ़ी थी। और उसका क्या हो रहा है, उस इन्फ्लेमेशन की क्या दिख रही है आपको, रिजल्ट अब भी दिख रहा है, नहीं प्रेजेंट में भी दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है कि रहना क्या हो गया भाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग की महंगाई हो गई है। यानी आपने जो महंगाई लास्ट ईयर बढ़ाई थी, उसका असर क्या दिख रहा है आपको, प्रेजेंट में भी दिख रहा है भाई। जब आपका काम पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में भी दिख रहा है, तो किस में बनता है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था भाई, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ऑलरेडी आपको थर्ड फॉर्म दी हुई थी, तो इससे पहले हम क्या इंसर्ट कर देंगे, आपका भाई हैज इंसर्ट कर देंगे। क्योंकि आप बात किसकी कर रहे हो, सिर्फ जीने की बात कर रहे हो, लिविंग लिविंग क्या है आपकी एक चीज, तो इसलिए आपका हैज आएगा, हैज एस्केलेटेड। ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसने बोला जस्ट एज आई वॉज एंटरिंग द रूम फैमिली वॉज गोइंग फॉर अ पार्टी। जैसे ही मैंने ये करा भाई, रूम में एंटर करा, तो फैमिली कहाँ जाने की तैयारी कर रही थी, पार्टी में जाने की तैयारी कर रही थी। तो आपको पता है, जब आपको कहीं पार्टी में जाना हो या किसी इवेंट में जाना हो, यानी आप जा रहे हो, जाने की तैयारी कर रहे हो, तो उस केस में हम गो के बाद हम क्या लेते हैं, फॉर प्रिपोजिशन नहीं लेते हैं। गो के बाद हम प्रिपोजिशन टू लेते हैं। किसके लिए भी, अगर आप कहाँ जा रहे हो, इवेंट में जाने की तैयारी कर रहे हो, या जा रहे हो इवेंट पे, या आप किसी जगह पार्टी में जा रहे हो, तो उस केस में हम इनसे पहले हम क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं, टू गो। गो प्लस टू इवेंट या पार्टी आ जाता है आपका। तो आपने देखा गो की आईएनजी फॉर्म लगी, जस्ट एज आई वाज एंटरिंग द रूम, यानी जैसे ही मैंने क्या करा था भाई, रूम में एंटर करा था, तो मैंने देखा मेरी फैमिली क्या कर रही थी भाई, पार्टी में जाने की तैयारी कर रही थी। आगे देखिए, इसने बोला यू नीड नॉट टेल अ लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर यू वर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। ठीक है, ये सबसे मुझे बेस्ट क्वेश्चन लगता है भाई आज की स्लाइड में।
इसमें बोला है तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। कब? जब जज ने तुम्हारे से क्या पूछा था कि तुम कहाँ थे जब क्राइम हुआ था। क्या कहा अभी उसने कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी जब जब तुम्हारे से जज ने पूछा था कि जब क्राइम हुआ तुम कहाँ थे। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि आप कब कहाँ थे, तो मैंने आपको बताया था भाई। अगर आपको क्या बताना हो भाई कि आपको कोई पास्ट में कोई काम हुआ है लेकिन आपने वैसा नहीं किया है, तो हम जो यूज करते हैं मोडाल्स के साथ हम हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। कैसे भाई? मोडाल्स प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये कब यूज करते हैं हमें? पास्ट में कोई काम होना था। चाहे भाई होना था या करना था, पर हुआ नहीं। क्योंकि आपको पता है अगर हम मोडाल्स यूज करते हैं, मोडाल्स हमेशा चाहे किसको शो करते हैं, फ्यूचर को शो करते हैं, लेकिन मोडाल्स के साथ अगर हम हैव को यूज कर लें तो वो किसको शो करते हैं? वो पास की कंडीशन को शो करते हैं। तो आप बताइए, यू नीड यहाँ पर क्या है? आपका नीड यहाँ पर मोडाल है, मोडाल्स है। नीड यहाँ पर क्या है भाई? मोडाल्स है। तो अब आप मुझे बताइए, ये बात आप कब कहोगे? जब काम आपने कर दिया होगा या काम आपने नहीं करा होगा, आप तभी तो कहोगे तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी जब जज ने आपसे क्या पूछा था कि आप कहाँ थे जब क्राइम हुआ था। इसका मतलब क्या है कि उसने झूठ बोला होगा। यानी उन्हें तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि इसका मतलब क्या, उसने झूठ बोला था, तभी तो आप ये बात कहोगे। ठीक है, यानी पास में कोई काम हुआ था तो उसे आप बता रहे हैं। ठीक है, यानी मैं बता रहा हूँ पास्ट में कोई काम हुआ था और आप पास्ट की बात किससे बता रहे हो? मॉडल्स के माध्यम से बताना चाह रहे हो। यानी आपको क्या कि झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। यानी जो बोलने का काम था वो हो चुका था, और हो चुका भी कहा था भाई पास्ट में था। तो इसलिए आपने जो नीड यूज करा है वो आपका यहाँ पर क्या है? मॉडल्स है। मॉडल्स है, तो आपको पता है जब मॉडल्स के माध्यम से हम किसी पास्ट को बात कहते हैं, पास्ट की बात कहते हैं, तो मॉडल्स के साथ हम क्या यूज करते हैं भैया? मॉडल्स के साथ हम हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो मोडाल्स आपका नीड लगा हुआ है, तो इसके बाद आपका नीड नोट के बाद क्या आ जाएगा भाई? हैव आ जाएगा। नीड नोट। और टेल की कौन सी वो आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी टू। तो ये बन जाएगा यू नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर यू वर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। यानी तुम्हें झूठ बोलने की नहीं भाई जरूरत नहीं थी जब जज ने आपसे पूछा कि आप कहाँ थे। तो सिंपल वे में बताओ, अगर आपने कोई पास्ट में काम किया है या नहीं किया था, उसे आप कब बता रहे हो? अब आप वर्तमान में बता रहे हो, प्रेजेंट में बता रहे हो, और वो भी किसके माध्यम से भाई? आप मोडाल्स के माध्यम से बता रहे हो। तो उसमें जो मोडाल्स का स्ट्रक्चर होता है आपका, मोडाल्स आता है, फिर हैव आता है, प्लस वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म आती है। तो मैंने देखा पास्ट की बात बता रहे हो, अब क्या आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं थी, यानी पास्ट की बात कर रहे हो। आपने क्या यूज करा? नीड। नीड आपकी मोडल्स है, तो इसलिए आपने इसके बाद हैव करा, और हैव के साथ टेल की भी क्या है आपकी थर्ड फॉर्म आई। तो यू नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई, यानी तुम्हें झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं थी। आगे देखिए, इसने बोला द प्राइस द प्रीस्ट emphasized दैट इट इज द ड्यूटी क्रिश्चियन टू लीव ईच अदर। यानी प्रीस्ट क्या किस बात पर जोर दे रहे हैं कि भी यह हमारी ड्यूटी है कि क्रिश्चियंस को क्या करना चाहिए? हम सबको एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। यानी पादरी कह रहे हैं कि क्रिश्चियन वाले लोगों की हमें एक दूसरे के साथ कहना चाहिए, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। तो आपका जो यहाँ पर ईच अदर लगा हुआ है अभी, इसमें जो डिफरेंस है अभी, आपका जो ईच अदर आता है अभी, ईच अदर, और एक होता है अभी वन अनदर। ठीक है, ईच अदर जो आता है वो आपका आता है दो लोगों के लिए, दो लोगों के लिए या दो चीजों के लिए।
और आपका वन अनदर जो आता है वो दो से ज्यादा के लिए। तो अब आप क्या सेंटेंस पढ़े, अब आप मुझे बताइए, पादरी जो है दो क्रिश्चियंस की बात कर रहा है या आपकी दो से ज्यादा की? बताइए। अब आपने कह रहा है, पादरी कह रहे हैं कि हमें, पादरी इस बात पर जोर रहे हैं कि ये हमारी ड्यूटी है कि क्रिश्चियंस को कैसे रहना चाहिए, भी मोह प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। तो अब आप मुझे, अब वो क्रिश्चियन दो लोगों को बता रहा है या दो से ज्यादा के लोग बता रहा है? वो बता रहा है क्रिश्चियंस को, यानी जितने भी क्रिश्चियंस हैं उन्हें किसके साथ रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए आपस में। आपस में यानी पूरे क्रिश्चियन समाज को कह रहा है कि हमें आपस में कैसे रहना चाहिए, पूरे प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। यानी अब आप क्रिश्चियन जो है वो पारसी, वो प्रीस्ट जो है आपका दो लोगों को नहीं कह रहा है, सिर्फ दो क्रिश्चियन को नहीं कह रहा है, वो कह रहा है पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी को कह रहा है। तो जब कम्युनिटी की आपकी कम्युनिटी में दो से ज्यादा के लिए होती है, तो आपको यहाँ पर ईच अदर लगा हुआ है, ये आपका रिमूव हो जाएगा, क्योंकि आप दो लोगों की बात नहीं कर रहे हो, आप पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात कर रहे हो। और कम्युनिटी में क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं यानी तो इसलिए हम वन अनदर का यूज करेंगे। तो ये आएगा वन अनदर आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे देख, इसने बोला the pond is flooded with water because it is raining continuously for the last 3 days। यानी क्या हो गया, पौंड आपका किससे भर गया भाई, आपका फ्लडेड, यानी फ्लडेड आ गई पौंड में। किस कारण, क्योंकि वाटर से आपकी जो है रेन, बारिश जो है आपकी कंटिन्यूसली 3 दिन से हो रही है। यानी 3 दिन से लगातार बारिश होने के कारण पौंड में भी क्या आ गया भाई, आपका फ्लडेड आ गया, यानी सैलाब आ गया। तो अब आप मुझे बताइए, अब काम किस में शुरू हुआ था भाई, पास्ट में, क्योंकि आगे लिखा है भाई लास्ट 3 डेज। क्योंकि पिछले 3 दिन से क्या हो रहा है भाई, आपकी बारिश पड़ रही है, इस कारण क्या हुआ कि आपका पौंड जो है वो फ्लडेड हो गया, यानी आपकी जो तालाब है वो क्या हो गया, पूरा फ्लड आ गया उसमें। तो अब आपका काम जो है आपका कब शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ। और उसका असर कब तक है, आपका प्रेजेंट तक है, क्योंकि भाई बारिश कब से पड़ रही है भाई, 3 दिन से। और कब पड़ रही है, अब भी पड़ रही है, इन प्रेजेंट में भी चल रही है। और इस कारण क्या हुआ कि आपके तालाब में भी क्या है कि फ्लड आ गए। तो मैंने बताया था, अगर काम आपका कब किससे स्टार्ट होगा भाई, पास्ट से स्टार्ट होगा। और पास्ट से स्टार्ट होकर आपका काम किस तक चल रहा होगा भाई, प्रेजेंट तक चल रहा होगा। तो वो सेंटेंस किसे बनता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी ये काम क्या होगा, पैसिव होगा। तो पैसिव किस लिए होगा, क्योंकि आपने देखा ये जो पौंड भरा है, ये अपना आप ही थोड़ी भरा है और अपना आप ही फ्लड थोड़ी आ गया है इसमें। आपने जो ये फ्लड हुआ है, ये किसके कारण हुआ है, ये बारिश के कारण आया है। और बह कौन रहा है भाई, आपका तालाब बह रहा है। फ्लड किस में है, आपका तालाब में है। यानी काम जो है आपका, काम क्या है भाई आपका, पौंड में, तालाब में फ्लड आने का काम क्या हुआ, किसी के द्वारा किया गया है। जब काम किसी के द्वारा किया जाता है तो वो काम किससे बनता है, आपका पैसिव में बनता है। तो इसलिए आपको जो इज लगा हुआ है, इसके आपका रिमूव हो जाएगा, और इसकी जगह पौंड क्या एक चीज है तो हैज आएगा भाई, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। और पैसिव में तो हैज के साथ बीन आएगा, और बीन के साथ फ्लडेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म गिवन है। तो ये बन जाएगा, द पॉन्ड हैज बीन फ्लडेड विद वाटर बिकॉज इट इज रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 डेज। मैंने आपको बताया था कि अगर काम पास्ट से स्टार्ट होकर प्रेजेंट तक चल रहा है तो किससे बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो मैंने इज हटा और हैज कर दिया। अब ये काम जो है ये भी पैसिव में हुआ, क्योंकि जो पौंड में फ्लड आने का काम हुआ है वो काम किसी के द्वारा हुआ है, किसके द्वारा, बारिश के द्वारा। तो काम किसे बनेगा, पैसिव में। तो इसलिए हैज के बाद हमने क्या यूज कर लिया, बीन का यूज करा है। आगे देखते हैं भाई, इसे बोला है एनी ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन। यानी इन दोनों में से कौन सा स्टेशन कहाँ जा रहा है भाई, आपका स्टेशन की तरफ रोड जा रहा है। तो मैंने बताया था आपका एनी ऑफ का जो यूज होता है अभी, एनी ऑफ, एनी ऑफ का जो यूज होता है मोर देन टू के लिए होता है। ये भी मैंने कल को आपकी कल की क्लास में बताया है, मोर देन टू, मोर देन टू। और आपका इधर, इधर ऑफ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था मैंने, इधर ऑफ और नीदर ऑफ, इन दोनों का कब यूज करते हैं हम। सिलेक्शन वन, सिलेक्शन वन फ्रॉम टू। ठीक है, मोर देन टू।
ठीक, इसे भी ऊपर वाला को सही करके लिख देते हैं। सिलेक्शन 1 मोर देन 2। तो ये मैंने आपको सारी फ्रेजेस बताई थी। ठीक, क्या बात है, एनी ऑफ का हम यूज कब करते हैं भाई? एनी ऑफ का यूज हम कब करते हैं? जब आपको सिलेक्शन करना हो किसका भाई? एक का, वो भी किस में से भाई? मोर देन 2, यानी दो से ज्यादा चीज में से आपको एक का सिलेक्शन करना हो तो हम किसका यूज करते हैं भाई? एनी ऑफ का यूज करते हैं। और इधर ऑफ और नीदर ऑफ का हम कब यूज करते हैं? जब आपको सिलेक्शन करना हो किसका भाई? वन का, लेकिन किस में से? सिर्फ दो में से। यानी अगर दो में से एक का सिलेक्शन करना है तो इधर ऑफ या नीदर ऑफ आएगा। अगर आप दो से ज्यादा में से एक का सिलेक्शन करना हो तो एनी ऑफ आएगा। ईदर ऑफ किस में आता है? पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, और नीदर हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, अब आप ये कह रहे हो कि इन दोनों में से कोई सा भी रास्ता कहाँ नहीं जाता? आपका स्टेशन में नहीं जाता। या आप ये कहना चाह रहे हो या तो पहले वाला या दूसरे वाला, इन दोनों में से कोई सा कौन सा स्टेशन की तरफ रास्ता जाता है? यानी आप पॉजिटिव सेंस में कहना चाह रहे हो कि आपको पता है भाई, एक रास्ता आपका ये वाला जा रहा है भाई, एक आपका ये जा रहा है। तो अब आप कह रहे हो कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता स्टेशन की तरफ जा रहा है? एक तो आप ये कह रहे हो, या आप ये कह रहे हो कि दोनों में से कोई सा भी रास्ता कहाँ नहीं जा रहा? स्टेशन की तरफ नहीं जा रहा। जब आप सेंटेंस पढ़ोगे आपको लिखा है एनी ऑफ द टू रोड, आप कह रहे हो इन दोनों में से कौन सा रोड जो है कहाँ जा रहा है? स्टेशन की तरफ जा रहा है, यानी आप पॉजिटिव सेंस कह रहे हो। आपको पता लग गया भाई एनी ऑफ तो नहीं आएगा भाई। एनी ऑफ क्यों नहीं है? क्योंकि आपके रास्ते कितने? टू रोड्स हैं, तो एनी ऑफ तो दो से ज्यादा के लिए आता है। अब आपको दो रोड में से सिलेक्शन करना है। जब दो में से एक का सिलेक्शन करना है तो इधर ऑफ आएगा या नीदर ऑफ आएगा। ये सेंटेंस में बार बार इसलिए पढ़ के बता रहा था कि इसमें सेंटेंस में आप जोड़ दे पाओ कि सेंटेंस की सेंस जो है पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो आप देखोगे सेंटेंस में सेंस जो आ रही है वो आपकी पॉजिटिव आ रही है। कैसे? कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता कहाँ जाता है? स्टेशन की तरफ जाता है। तो ईदर ऑफ की सेंस आ रही है, तो एनी ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पर जो आएगा आपका ईदर ऑफ आएगा। ईदर। ठीक है, ये वीडियो आपकी यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी, जिसे बच्चे कोई भी डाउट हो तो बार बार रिपीट कर उसे देख सकता है। और मैंने आपको बताया था कि आप जब भी ये हमारी प्रैक्टिस सेट फॉलो कर रहे हैं तो एक फेयर कॉपी बना लीजिए। उसमें क्या, जो भी मैं आपको डाउट ये चीजें आपको बताता चलता हूँ, तो उसे एक फेयर कॉपी नोट डाउन करते हुए चलना। क्योंकि जब आपका एग्जाम पास में आता है तो आपकी सारी चीजें यहाँ पे फैली हुई होती हैं। आपको ये नहीं पता होता कि आपको इंग्लिश में ये पढ़ना है, ये पढ़ लिया है, या ये पढ़ना है, मैथ में ये चीज पढ़नी है, हिंदी में ये चीज पढ़नी है, रीजनिंग में आपकी सारी चीजें फैली हुई होती हैं। जब आप एक फेयर कॉपी बना लोगे तो उससे क्या होगा, जब आपका एग्जाम पास में आएगा आपके इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सारे रूल इंग्लिश के भी कवर हो जाएंगे। तो आप कम से कम समय में उन सारे रूल्स को भी कवर कर पाओगे। चलते हैं भाई आगे वाली क्वेश्चन पर। इसने बोला है इफ इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट अ बैड शेप आवर लाइब्रेरी इज इन, आई वुड हैव डन समथिंग टू अरेस्ट द डिटेरियोरेशन। यानी अगर मुझे एनालाइज होता कि हमारे लाइब्रेरी की शेप क्या इतनी खराब है, तो मैं इसे सुधारने के लिए क्या करता? कुछ ना कुछ करता। अब मैंने आपको बताया था, कल ही पढ़ा हमने, ये भी क्लास में पढ़ा है। अभी देखोगे जो चीज हमने पढ़ी है वही आज आपके एग्जाम्पल में आ रही है, एरर्स में आ रही है। तो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? कि आपको क्या कोई कंडीशन दी हो और वो कंडीशन किसको शो हो रही है? वो कंडीशन आपके पास्ट को शो हो रही है। लिख कर बताता हूँ कि कोई कंडीशन दी है और कंडीशन किसको शो कर रही है? पास्ट को शो कर रही है। तो वो जो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, इफ आता है भाई, आपका हेड आता है, हेड बीन आता है, ये आपका हेड हेड आता है। ठीक है, ये आपका आता है अभी स्ट्रक्चर, ये फॉलो होता है फर्स्ट वाला। और आगे जाके आपका मोडाल आता है अभी, मोडाल्स हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कब आता है? ये आपका अगर सेंटेंस एक्टिव में होगा तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। दूसरा कब आता है? मोडाल्स हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर कब फॉलो होता है? आगे जब पैसिव में होता है। यानी आगे वाला तो सेम रहेगा, इफ के साथ तो हेड आएगा, हेड बिन आएगा, हेड हेड आएगा। और आगे वाला अगर एक्टिव में है तो मोडाल्स हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एक्टिव में। पैसिव में तो मोडाल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी।
सेंटर में देखा आपने एक्टिव है कि किसे पता लगता है भाई, मुझे पता लगता, तो सुधारता भी कौन, मैं ही सुधारता, यानी सेंटेंस तो एक्टिव में। तो आगे देखा आपने आई वुड हैव डन लगा हुआ है, तो क्या लगा भाई, मोडाल्स क्या लगा आपका, वुड आया हुआ है, हैव आया हुआ है, हैव ये आया हुआ है, और थर्ड फॉर्म आपकी डू की थर्ड फॉर्म दी है, डन आएगी। यानी अब आप आगे देखा आपने हेड कब आएगा, आपको यहाँ पर जो हैव लगा है वो क्या आपका हैव गलत हो जाएगा और हैव पे जगह आपका हेड आ जाएगा। क्यों आएगा, हेड अगर एक हेड दिया होता है तो हम दूसरा हेड लगाते हैं, हेड बीन कब लगाते हैं, पैसिव में, और एक हेड कब लगाते हैं, जब आपको हैज हैव दिया होता है। तो हैव दिया होता है तो इसलिए क्या आपका हेड हो जाएगा। इफ आई वुड हैड रियलाइज्ड व्हाट अ बैड शेप आवर लाइब्रेरी इज इन, आई वुड हैव डन समथिंग टू अरेस्ट द डेटोरेशन। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखते हैं ही हैज बीन इनहेंस्ड इन पोजीशन एज अ रिजल्ट ऑफ हिज डिलीजेंस एंड इंटेग्रिटी। डिलीजेंस का मतलब होता है हार्ड वर्क। ठीक है, तो ही है उसने क्या करा भाई, अपनी पोजीशन में क्या कर लिया भाई, इंप्रूव कर लिया है। किसकी वजह से, आप कड़ी मेहनत और इंटेग्रिटी की वजह से। यानी अब आप मुझे बताइए, अब मैंने क्या करा भाई, अपनी स्थिति को क्या भाई इंप्रूव कर लिया है, किसकी वजह से, अपनी कठिन परिश्रम की वजह से, और अपनी क्या भाई ईमानदारी से यानी इंटीग्रिटी से। तो यानी जो अब मैंने इंप्रूव करा है वो किसी के काम तो द्वारा हुआ नहीं है, काम जो है मेरे ही द्वारा हुआ है। मैंने क्या करा भाई, कठिन परिश्रम करा, और मैंने क्या करा, मैं ही ऑनेस्ट रहा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो मेरी पोजीशन थी उसमें क्या हो गया, आपका इंप्रूव हुआ है। तो यानी जब आपने अपना आप में ही काम करके इंप्रूव करा है, तो सेंटेंस आपका जो पैसिव में नहीं बनेगा, जो आपने हैज के बाद बीन लगी हुई थी आपका रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हैज के साथ हम बीन कब लगा, जब सेंटेंस पैसिव की सेंटेंस है। तो अब आप मुझे बताइए, ही हैज इनहेंस्ड, यानी उसने क्या करा, अपनी पोजीशन में क्या कर लिया भाई, इनहेंस कर लिया, यानी बढ़ोतरी कर ली। किसकी वजह से, डिलीजेंस यानी हार्डवर्क किसने करा भाई, मैंने करा होगा, और इंटेग्रिटी भी किसकी होगी भाई, मेरी वजह से। तो यानी हार्डवर्क किसी और ने नहीं करा, हार्डवर्क और इंटेग्रिटी जो मैंने खुद करी है, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरा पोजीशन में इंप्रूव हुआ गया। तो इसलिए हैज के साथ बीन डिलीट हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस क्या आपका एक्टिव है। तो ही हैज इनहेंस्ड इन पोजीशन एज अ रिजल्ट ऑफ हिज डिलीजेंस एंड इंटेग्रिटी। तो भाई जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे हमने आज डिस्कस कर लिया भाई। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हुआ है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, उसकी समस्या का अवश्य समाधान किया जाएगा भाई। और मैंने आपको बताया था कि जो मैं आपको पीडीएफ सोल्यूशन सोल्व करवाता हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसे एक बार डाउनलोड कर खुद से प्रैक्टिस अवश्य करा करें, क्योंकि जब हम चीजें देखते हैं और जब हम चीजें खुद से करते हैं उसमें धरती आसमान का फर्क होता है। अभी तो आपको सारी चीज पता होंगे रूल। अब मैंने आपको बताया ये वाला वर्ड जो है आपका इस वर्ड की वजह से हटा है, और ये वाला वर्ड इस वर्ड की वजह से लगा है, तो आपको रूल लगाओ, हाँ ये वाला रूल तो है इंग्लिश में, ये ठीक है। लेकिन जब आप खुद से अप्लाई करोगे तो आपको वो रूल समझ में नहीं आएगा। जब आप सारा सेंटेंस पढ़ोगे तब आपको इधर हर सेंटेंस में एरर लगेगा और हर सेंटेंस क्या आपको सही लगेगा। तो वही आपको ढूंढना है, उसका आपको ये पता लगेगा जो रूल आपने पढ़ा हुआ है उसे हम कैसे अप्लाई करेंगे भाई। तो बस आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं भाई। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा ऐप पर क्या चल रहा है भाई, हमारा बैच चल रहा है। अगर किसी बच्चे को कोई भी परचेज करना है तो हमारे में क्या कर सकता, कमेंट कर सकता है, हम उसके क्या करेंगे भाई, कमेंट के माध्यम से उसका हम सोल्यूशन कर देंगे, हमारा कोर्स परचेज कर सकता है भाई। ठीक है, अभी हमने एक दिन हो गए भी क्लास चले हुए, शायद में D2LSB की चली है हमने। काफी बच्चे कमेंट आ रहे थे कि सर हमें क्या करवा दीजिए भाई, आप प्रैक्टिस तो यूट्यूब पर करते रहेंगे, हमें क्या करवा दीजिए, हमें जनरल इंग्लिश पेपर की भी तैयारी करवा दीजिए। तो उसके लिए हम बैच लाए हैं बार सफर, तो वो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, उससे आप वॉच कर सकते हैं भाई। तो बस आज के लिए भाई इतने रखते हैं भाई, मिलते हैं भाई आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इतने ही उत्साह उमंग के साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।